इज इट गुड टू कम इन कनाडा 2023? कनाडा में आप मत आइए 2023 के अंदर। हाँ। आप वापस रीजन व्हाई यू शुड नॉट कम टू कनाडा 20 क्यों ना है भाई अगला बंदा क्यों ना आए? ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ हाँ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ हाँ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ ठीक है तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ आओ भी ना। अब खाली वो वाली नौकरियों के बारे में मत बताओ जो कि नौकरियां सिर्फ आप कर रहे हो और उनकी अवेलेबिलिटी कम है। हेलो वंस अगेन सेम कपड़े हमने ये दोनों व्लॉग एक साथ शूट किए। सेम कपड़े सेम डे। हाँ, तो सेम डे सेम टाइम। क्योंकि सर टाइम नहीं है सर, बहुत बिजी रहते हैं, 5 दिन पागलों की तरह काम करते हैं। वक्त होता है कम, मंजिल होती है दूर, लेकिन जाना होता है जरूर। ठीक है तो आज हमने सोचा कि हम 2 व्लॉग इकट्ठे हमने हम और हमारा बजट ज्यादा है ही नहीं है तो कपड़े हमने सेम पहने हुए हैं। ठीक है लोकेशन भी सेम है तो आज का ये वाला व्लॉग जो है ये फोकस्ड है। हमने एक व्लॉग डाला था जिसमें कि 5 इजी जॉब्स टू फाइंड इन कनाडा पे व्लॉग डाला था और आई थिंक वो लोगों को बहुत अच्छा लगा था राइट। और हम आई होप कि उससे कुछ हेल्प भी हुई हो। लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं हमारे से राइट एंड हमने उनका जवाब भी दिया है जहाँ जहाँ हो सकता है हमने उनका जवाब दिया है। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे कमेंट लिखोगे कि सर हमारे को प्लीज स्पॉन्सर कर दो तो भाई साहब मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। मुझे ना एक्चुअली मासूमियत पे इतना प्यार आ रहा है उन इंसान की कि आप मुझे स्पॉन्सर कर दो। स्पॉन्सर कैसे कर सकते हैं यार, वो नहीं कर सकते। मतलब सॉरी पॉसिबिलिटी नहीं है कैसे वो नहीं करेंगे हम। हाँ। लेकिन साफ कहना सुखी रहना। लेकिन भाई मतलब मासूमियत के नंबर 150 है 100 में से अगले के। ठीक है तो आप बहुत क्यूट सब्सक्राइबर है हमारे। वेरी नाइस राइट। दूसरी चीज आपने एक स्पेशली बोलते हैं हमेशा 2-3 बार ही हो चुका है पाकिस्तान से इरफान बिंदर जी हैं। हाँ जी इरफान बिंदर जी हम आपका ब्लॉग में नाम ले रहे हैं बिल्कुल। ठीक है तो आपको कहीं ये ना लगे कि हमने आपका नाम ले लिया। पर हम पता है कि क्यों हम अवॉइड कर रहे थे, अवॉइड भी इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम एक ट्रेंड नहीं बनाना चाहते हैं ब्लॉग में नाम लेने। क्योंकि एक आप ही अकेले नहीं है, बहुत लोग हैं जो सब चाहते हैं कि हम उनका नाम ले व्लॉग में, तो वो पॉसिबल नहीं। फिर मुझे ब्लॉग के बाद एक नंबरिंग चलानी चाहिए जितने मेरे सब्सक्राइबर है सबके नाम डालने चाहिए। ठीक है पर हमने आपका नाम ले दिया एज एन एक्सेप्शन क्योंकि आपने 2-3 बार आप भी बहुत प्यारे सब्सक्राइबर है हमारे राइट हमेशा एंड सारे प्यारे हैं सभी। ठीक है सब ब्लेसिंग्स देते हैं। हाँ तो यू आर वन ऑफ देम लेकिन मैं ले रहा हूँ इसलिए और आगे से नहीं लेंगे हम नाम, नहीं तो फिर वो बाकी लोगों के साथ अनफेयर होगा। बिल्कुल राइट तो क्विकली आते हैं मुद्दे के ऊपर, नहीं तो लोग कहेंगे पहले 3-4-5 मिनट खराब कर दिए, बुरा लगता है लोगों को। ठीक है तो क्या कैसे मतलब स्ट्रेट मुंह लेके फेस हाँ, एकदम पोकर फेस लेके हाँ, ऐसे ही करो। नमस्कार आज के समाचार में सबसे पहली खबर ये है कि शुरू होते हैं और अब खत्म होते हैं। हाँ, बस फिनिश कोई ह्यूमर नहीं कुछ नहीं ठीक है। हाँ जी सबके अपने विचार अपनी पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी सबकी अपनी अरदासें हैं माननी पड़ेंगी। ठीक है तो सबसे पहली नौकरी जो हमने पिछली बार ही हमने बात की थी, हमने 5 जॉब्स बोली थी इजी टू फाइंड। उसके अलावा सेल्स के अंदर ना बहुत करियर है यहाँ पर और सबसे ज्यादा करियर है कार सेल्स के अंदर। मैंने खुद 1 महीना 1.25 महीना नौकरी करी है कार सेल्स के अंदर और मुझे मालूम है इस चीज का कि यहाँ पर गाड़ियों के बिना तो जिंदगी नहीं है, चाहे वो गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो। सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं है और गर्मियों के अंदर भी आपको नौकरी करनी है, आपको टाइम से पहुंचना है कहीं पर, टाइम इज मनी है तो आपको गाड़ी चाहिए। और यूज गाड़ी है, नई गाड़ी है, यहाँ पर हर तरीके की गाड़ी का बिजनेस जो है वो बहुत पॉपुलर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ी बहुत बात करनी आनी चाहिए और इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। आपको एमविक का एक लाइसेंस लेना होता है। जब आप किसी कंपनी के अंदर हायर होते हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं और आप अच्छी तरीके से बात करते हैं, इतनी अच्छी अंग्रेजी भी आनी जरूरी नहीं है, आनी चाहिए। 10 में से 6 नंबर हो तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है तो आप इतना जाके अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और कस्टमर को ये बता सकते हैं कि गाड़ी कितनी अच्छी है और गाड़ी के बारे में सीख लेते हैं ना, आपको प्रैक्टिस हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा पैसा है उसके अंदर। एमविक में आपके कितने सर्टिफिकेशन में पैसे कितने लगे थे ये बता। एमविक के अंदर मेरी सर्टिफिकेशन के अंदर टोटल पैसे लगे थे $250। ठीक है $220 के करीब। और वो पैसे मेरे कंपनी ने नहीं दिए थे, वो मैंने अपने पल्ले से खर्चे थे। कुछ लोग शायद दे भी रियम्बर्स कर भी देते हैं, कुछ नहीं भी। आई डोंट नो मतलब मैं तो जिस कंपनी में राहुल थे उन्होंने नहीं करी। गो ऑटो के अंदर था मैं आपको सीधी बात बताऊं। और उनका ठीक है स्ट्रक्चर यार, मतलब वो 12 गाड़ियों के ऊपर एक पर्टिकुलर $500 के करीब नई गाड़ी पे देते हैं। आप सेल करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसके ऊपर और ज्यादा होता है 18 गाड़ियों के ऊपर। और ये एमविक का जो सर्टिफिकेशन है ये कितने टाइम में वैलिड कब तक रहता है? 1 साल तक वैलिड। 1 साल तक रहता है। तो 1 साल के बाद आपको अगेन $100 खर्च के उसको रिन्यू कराना होता है।
सबसे अच्छी बात यह है कि गाड़ियों की सेल के अंदर ना मतलब गो ऑटो वालों ने मुझे एक बेसिक सैलरी भी दी थी। उन्होंने बोला अगर आप बेसिक सैलरी से ज्यादा कमीशन कमाते हो तो या तो कमीशन ज्यादा मिलेगी, जो ज्यादा होगा वो मिल जाएगा। तो अगर आपकी पहले 1-2 महीने के अंदर गाड़ियां नहीं भी बिकती है तो एटलीस्ट वो आपको बेसिक तो देते हैं। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, मेरे अपने रीजन से छोड़ने के, क्योंकि मुझे कहीं पर और जॉब करनी थी या जो भी समझ लीजिए आप। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अच्छा कम्युनिकेट करना आता है और आप गाड़ियों की सेल्स के अंदर घुस सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पर लोगों को 15-15 गाड़ियाँ, 20-20 गाड़ियाँ, और एक बंदे ने तो 30 गाड़ियाँ भी बेची थी महीने के अंदर, मैंने देखा है। राइट, और पर गाड़ी का कितना देते हैं वो कमीशन देते हैं भाई, अच्छा और भी बहुत देते कुछ है। मतलब कहने का ये है कि उसने उस महीने, मतलब जब हमारी बात हो रही थी ना, 13 से 14 हजार डॉलर कमाए महीने के उस बंदे ने। बाकी वेरी नाइस अमाउंट, नाइस मतलब ऑसम अमाउंट। हाँ, मतलब बहुत होते हैं ये। बहुत होते हैं। ठीक है, और जो बाकी थे नॉर्मल, जिन्होंने जैसे 12-15 गाड़ियां बेची, 6-7 हजार डॉलर, 8 हजार डॉलर तो वो भी नहीं छोड़ते हैं। सो इट्स अ गुड ट्रेड। तो ये तो हो गया कार सेल्स। ठीक है, और अब हम ना इसको ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, फटाफट बताएंगे। दूसरी जॉब है मैकेनिक की, जैसे कार मैकेनिक। राइट, अगर आपको इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, राइट, गाड़ियां रिपेयर करने का या कुछ है, तो आपको यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है खुद, जहाँ से मैं अपनी गाड़ी सर्विस वगैरह कराता हूँ, राइट, वहाँ पर लोग जो है ना वो पंजाबी है किसी, मतलब अपने देसी हैं। तो उन्होंने बोला कि असी बिल्कुल मैच कर दिया अपना जड़ा पे रेट हैगा। तो वो मेरे ख्याल जो स्टार्टिंग जो अप्रेंटिस होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो जिनको ज्वाइन कराते हैं, उनको ही वो मेरे ख्याल से 20 से 22 डॉलर से स्टार्ट करते हैं जो काम सीखते हैं वहाँ पर। और उनकी जो नौकरियां हैं, इट इज एज हाई एज, मतलब जो सीनियर लोग थे उसके अंदर उन्होंने बताया कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 42 से 46 डॉलर घंटे के भी लेते हैं। राइट, तो आप सोचो मतलब कितनी इसकी बुक्कत है यहाँ पर, कितनी इसकी वैल्यू है। तो अगर आपको आता है तो यहाँ पर आके ऐसी अगर आप कंपनियों के अंदर, ऐसी वर्कशॉप्स के अंदर आप अगर अपनी जॉब ढूंढेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये मत सोचिए कि मैं मैकेनिक हूँ तो इंडिया के अंदर अगर मेरे को इतनी इनकम नहीं थी, यहाँ पर बहुत इनकम है। राइट, उसके अलावा क्योंकि मैकेनिक का जो काम है वो तो स्किल वर्क है यहाँ पे। हाँ, वो स्किल वर्क है, बड़ा माना जाता है, बहुत माना जाता है। हाँ, मतलब टॉप क्लास में आते हैं ये लोग। भैया मेंशन होते हैं जिनके जो ठीक ठाक पुराने लगे होते हैं 3-4 साल, इन्होंने कोठियां बनाई होती है भाई साहब, अच्छे पैसे कमाते हैं। अच्छा, फिर आपका काम है एक ट्रकिंग जो है वो बड़ी फेमस है और यहाँ पर शॉर्ट स्किल भी है। हाँ। ठीक है, अगर आप इंडिया में ट्रक चलाते थे या कोई बड़ी डिलीवरी गाड़ी चलाते थे तो उसकी यहाँ पर बहुत वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर आके ना एक स्पेशल सर्टिफिकेशन, ट्रकिंग का स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी 3-1 महीने की ट्रेनिंग होती है। राइट, तो उसके अंदर थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी होती है। वो कितनी होती है, मेरे ख्याल 4-5 हज़ार डॉलर के आसपास होती है मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा जो पता है, बाकी आप गूगल करके देखना। ठीक है, ट्रकिंग में भाई साहब बहुत पैसा है। इसमें ना लॉन्ग हॉल भी होते हैं और मतलब जो विद इन द प्रोविंस भी होते हैं। जैसे कि आप जिस टाउन में रहते हो उसी के अंदर आपकी डिलीवरी हो रही है। मान लो आपको वॉलमार्ट के अंदर लग गया, या आपने अमेजोन के अंदर डिलीवरी वगैरह करनी शुरू कर दी। अमेजोन में तो डिलीवरी का ये हिसाब है कि $2 या $2.25 या $2 पर पार्सल के मिलते हैं। लोग दिन के अंदर, जेन्युइनली बता रहा हूँ, 100-150 डॉलर पार्सल डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, एक ही रूट बनता है उनका और वो चलते जाते हैं 8-10 घंटों के अंदर भैया वो अपना निपटा देते हैं। 150 पार्सल के करीब $300 छाप लेते हैं। पैसा बन जाता है एक दिन का। ठीक है, और जो ये तो नॉर्मल आप लाइसेंस में भी डिलीवर कर सकते हो, लेकिन जो ट्रकिंग होती है उसके अंदर बहुत मोटा पैसा है, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है। तो अगर आप इंडिया के अंदर ट्रक चलाते हो या आप डिलीवरी वगैरह चलाते हो तो आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हो। बहुत स्कोप है यहाँ पर, कभी भी शॉर्टेज नहीं होती है यहाँ पर नौकरियों की, ये वाली ट्रकिंग वाली। चौथा है क्लीनिंग। अब क्लीनिंग से मतलब ये नहीं है भाई कि सफाइयाँ बिल्कुल ऐसे कि मतलब घुस के आपने पोछे मार रहे हो कुछ ना। क्लीनिंग की नौकरियां वेल पेड है। ठीक है, और इसके अंदर मशीन्स होती हैं, आपको बड़े बड़े मॉल्स के अंदर वो दे दी जाती है, जिसके अंदर आप उन मशीन्स को चला के क्लीनिंग करते हो जब स्टोर्स बंद हो जाते हैं रात को। ठीक है, इसके अंदर अच्छी तनख्वाहें हैं। 18 से $20 घंटे का इसके अंदर स्कोप मिलता है आपको। ठीक है, जो कि और ज़्यादा भी हो सकता है, प्लीज़, मतलब डिपेंडिंग कि आप किस तरीके की क्लीनिंग कर रहे हो। राइट,
लोग तो ऐसा इसको फ्रीलांस भी करते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, उसके बाद फ्रीलांसिंग भी करते हैं और अपनी फेसबुक वगैरह के ऊपर ऐड वगैरह की जीजी पे करते हैं कि हम इतने $, घंटे के अंदर आपको क्लीन करके जाएंगे, ये वाला आपका घर या आपके कारपेट या कुछ भी। अभी हमने कल बुक करा हुआ है अपने घर के लिए। एक्चुअली हम लोगों को ना टाइम नहीं लग रहा वो, और ना टाइम की बात नहीं है, वॉशरूम वैसे तो क्लीन कर लेते हैं पर जो टब्स है ना वो हमें करना ना इतना वो लगता है, उसे कैसे क्लीन करें, वो ठीक से होता भी नहीं। तो उसके लिए हमने फिर सर्विस किसी से ली है और वो कैसे है $20 पर आवर उन्होंने चार्ज किया। 2 घंटे का काम 2 घंटे में ज्यादा 2.5 घंटे लगा लेगी। 2 घंटे टिप वगैरह लगा के $50 लगा लो। हाँ, टिप वगैरह $10 टिप भी दे देंगे। $10 टिप भी अगर दे दोगे तो $50 में काम हो जाएगा। तो मतलब हो जाएगा, मतलब महीने में अगर आपको तो इस तरीके का काम भी लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है। तो क्लीनिंग के अंदर ये स्कोप है, आप कर सकते हो और बहुत डिमांड है इसकी, मतलब कमी ही नहीं है। राइट। एक 5वीं जो नौकरी है वो है ओल्ड एज कंपेनियन की। राइट। जैसे जो रिटायर्ड होम्स होते हैं, इसके अंदर जो ओल्ड लोग होते हैं, इनको कंपेनियन की जरूरत होती है। इनको कहीं शॉपिंग जानी है या आप उनको ड्राइव करके लेके जाओ, उनके साथ उनको शॉपिंग करवाओ, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है उनका, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। हाँ। बेसिकली नहीं भी लेके जाना कहीं, हेल्प करनी। तो भाई ये $18 से $20 घंटे की नौकरी है और ये मस्त नौकरी है। ठीक है। तो जैसे कि मेरा फ्रेंड है, वो इंडिया से आए हुए हैं, तो वो उबर टैक्सी तो चलाते हैं, लेकिन वो ओल्ड एज कंपेनियन अभी है, तो जिसके अंदर जैसे उनको कोई शॉपिंग करानी है, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। हाँ। कि आपको लगे कि आपको कोई नर्सिंग की स्पेशलाइजेशन चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर आप इजीली वो वाली नौकरियां जो है वो पकड़ सकते हो, ये भी इजीली अवेलेबल और अच्छा पे करते हैं वो। $18 से $20 देते हैं पर आवर। हाँ। और अगर आपकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी है तो आपको ज्यादा भी मिल सकते हैं, पर अगर आपकी अंग्रेजी नॉर्मल है तो $18 से $20, $19 इस तरीके से इजीली मिल जाता है। और जब आप उनके साथ काम करते हो ना, आप सीख जाते हो, बहुत कुछ सीखते हो। और एक और ऐड करना चाहता हूँ, चाइल्ड केयर वाली जो नौकरियां हैं, तो एक ना अर्ली चाइल्ड एजुकेटर या चाइल्ड केयर सर्विसेज होती हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की जो जॉब है ना, ये जनरली आपको बताऊं फीमेल्स को बहुत अट्रैक्ट करती है, बिकॉज ये ना इतनी मुश्किल नहीं है। सबसे पहली चीज़, इसके अंदर जो आपकी सर्टिफिकेशन है, अगर आपने 12th की हुई है, मैंने अभी देख रहा था इसके अंदर वन ऑफ द कॉलेजेस के अंदर कि क्या प्रोग्राम है, क्या डिटेल्स हैं। राइट। और आप भी इसको गूगल के ऊपर काफ़ी जगह पे आप जब सर्च करोगे तो अर्ली चाइल्ड एजुकेटर तो आपको मिल जाएगा। 8 महीने का कोर्स है इसके अंदर। ठीक है। और आपको IELTS चाहिए 6। राइट। और आपको एक एंट्रेंस एग्जाम भी देना है, एक बेसिक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके अंदर आपको मैथमेटिक्स और ये छोटी मोटी चीज़ें इंग्लिश वगैरह का आपको देना पड़ेगा। और आपकी 12वीं जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 60% और इक्विवेलेंट, ये वन ऑफ द कॉलेजेस की वो थी रिक्वायरमेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलेज में यही रिक्वायरमेंट हो आपको ये करने के लिए। प्लस अगर आप नए इमिग्रेंट हो ना, तो आपको गवर्नमेंट से ग्रांट्स भी मिलती हैं। राइट। इन कोर्सेज को करने के लिए पहले साल के अंदर, तो आप इस चीज का बहुत यूटिलाइज कर सकते हो। और मैंने सुना है ना, काफी लोग आते हैं, जैसे तो बातचीत होती है, कई लोगों से मिलना होता है, अपने जो आते हैं अपने इंडिया से, पाकिस्तान से, जहाँ से भी, तो वो बताते हैं कि उनका बेसिकली कई लेडीज का वो जो बैकग्राउंड होता है वो टीचिंग से रिलेटेड ही होता है। तो ये ना बहुत बेनिफिट करता है, जो लोग ऑलरेडी टीचिंग लाइन में होते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। राइट। पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप उनको कंपेयर करके स्लोली एंड स्टेडली आप उसके अंदर समझ सकते हो। हाँ। और ऑफ कोर्स मतलब जहाँ से आपको बेटर बेनिफिट मिलते हैं, ग्रांट भी मिलती है, और आप साथ साथ में पढ़ाई भी करते हो। क्योंकि ना ग्रांट का ना, ये मैंने एक दो जगह पे बात करी थी, जो मुझे समझ में आया था वो ये था कि आपको वो कॉलेज वो ना एक ग्रांट दे देते हैं। राइट। क्योंकि आप एलिजिबल होते हो उस चीज़ के लिए, न्यू इमिग्रेंट होते हो, और वो बेसिकली आप उससे अपने कॉलेज की फीस पे करते हो। तो कॉलेज वाले ही आपको बताते हैं कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, आपके पीछे पड़े होंगे, क्योंकि उसका बेनिफिट है उनको। हाँ। कि हम ग्रांट लेके भाई उनकी फीस पे कर रहे हैं। हाँ। प्लस जो बैलेंस बचता है वो हमारे अकाउंट के अंदर रह जाता है हमारे खर्चे के लिए। द बेस्ट पार्ट इज, जब आप अपना कोर्स खत्म करते हो उसके 1 महीने या 2 महीने के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू होती है, जो कि लगभग $60 से $75 महीने की होती है, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जब आप इन कॉलेजेस से कोर्सेज करते हो ना, तो आपको ये जॉब्स भी लगवाते हैं। हाँ। राइट। मतलब लगवाते नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि लगवा देते हैं, पर वो अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, हेल्प करते हैं कि आपको प्लेस करने के लिए। हाँ, हाँ। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश आपको और 5 जॉब्स के बारे में बताने के लिए। बताई हमने 6 हैं वैसे। राइट। हाँ। तो आपको मतलब बताने का मकसद ये है
कि घबराना नहीं है। हाँ। सबसे पहली बात तो बिल्कुल 11 नौकरियों के बारे में बता चुका हूँ जो कि सर्वाइवल नौकरियां हैं, जिसमें से 2-3 तो हमने भी करी हैं यार, हाँ बिल्कुल करिए। ठीक है, और कर भी रहे हैं, कर भी ठीक है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है अगर आप सोच के आते हो ना कि मैं करूंगा। तो अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे टॉप 5 जॉब्स और उसके बाद ये वाला व्लॉग देखोगे तो आप सोचोगे 10-11 नौकरियां तो मैंने ही बता दी हैं आपको, जो कि अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपने अपनी क्षमता के हिसाब से आप लोग कर सकते हो। तो घबराना किस बात के लिए है यार, मतलब कि कोई अगर आपको डरा रहा है ना कि नॉट गुड, हाँ। मत आओ कनाडा, खुद बैठे हैं कनाडा में, खुद बैठे कनाडा में पर ऐसी दूसरा शक्लें को- बना के हाँ। वीडियो के व्लॉग के अंदर, इज इट गुड टू कम इन कनाडा 2023? कनाडा में आप मत आइए 2023 के अंदर, हाँ। आप वापस, रीजन व्हाई यू शुड नॉट कम टू कनाडा 2023। और क्यों ना आए भाई अगला बंदा, क्यों ना आए? ਤੁਸੀਂ ਆਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, हाँ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ है, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ आओ भी ना, हाँ। नहीं, गलत है। उनको सच्चाई बतानी चाहिए आप लोगों को कि यार इस तरह की नौकरियां भी हैं। आप खाली वो वाली नौकरियों के बारे में मत बताओ जो कि नौकरियां सिर्फ आप कर रहे हो और उनकी अवेलेबिलिटी कम है। मैं मानता हूं कि जो कॉर्पोरेट की नौकरियां वो कम है, लेकिन ये सब नौकरियां तो है ही है ना यार। और अगर हम लोग ये नौकरियां करने के लिए रेडी हैं और सर्वाइव करने के लिए रेडी हैं तो हम क्यों ना आए, बिल्कुल ठीक है। तो जरूर आओ, हिम्मत करके आओ, रब दा नाम लैके आओ, बाबे दा नाम लैके आओ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਓ। और ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 नौकरियां पहले दसियां ने, 6 ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, इनको देखो, इसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है जी। और बाकी का टाइम भाजी डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट किए बिना मत जाइएगा। हाँ, तो मेरा डायलॉग आधा रह गया, बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, ओके, बट जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। यस प्लीज। गुड बाय फ्रॉम एडमिंटन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।